सुंदरवन के जंगल में कालू कौआ अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया और बेटी सुनहरी चिड़िया के साथ रहता था। कालू कौए की एक छोटी सी दुकान थी जिसमें वो चावल बनाकर बेचता था। एक दिन कालू कौआ चावल का सामान खरीदने के लिए जंगल के बाजार जा रहा था। तभी वो एक पेड़ से टकरा जाता है और जमीन पर गिर जाता है। गिरने से उसकी पैर की हड्डी टूट गई, जिससे वो बिस्तर पर आ गया। कालू की पत्नी टुनटुनी चिड़िया बोली, हमारा तो जैसे जीवन ही बर्बाद हो गया। मैं तो ये सोचकर परेशान हूँ कि अब आगे क्या होगा। सुनहरी की पढ़ाई और शादी कैसे होगी। अरे भाग्यवान, तुम तो ऐसे चिंता कर रही हो जैसे मैं मर गया हूँ। पैर ही तो टूटा है, मैं तो सही सलामत हूँ ना। आज नहीं तो कल फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊँगा। तब तक आप लोग हमारी इस वीडियो को लाइक और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह कालू कौए को बिस्तर पर बैठे हुए कई महीने गुजर गए। सारे जमा पैसे उसके पैर की लाश में लग गए। अब उनके सामने पैसों की किल्लत आने लगी। बहुत हुआ जी, अब मेरे घर बैठने से काम नहीं चलेगा। जब तक आपका पैर सही नहीं हो जाता तब तक मैं ही कोई काम कर लेती हूँ। टुनटुनी, इससे अच्छा होता तो मैं मर गया होता। कम से कम अपनी आँखों से आज ये दिन तो नहीं देखने पड़ते। ऐसा मत बोलिए जी, पत्नी तो पति की अर्धांगिनी होती है। इसलिए कहा जाता है कि वो पति के सारे दुख और तकलीफें बराबर बांटे। मैं कल ही कहीं कुछ काम ढूंढती हूँ। अगले दिन से टुनटुनी पूरे जंगल में घूमती है, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलता। टुनटुनी थक हार कर वापस घर आ जाती है और अपने पति कालू से कहती है, सुनिए जी, हम कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जो बैठे बैठे हो जाए। हाँ टुनटुनी, मुझे थोड़ा समय दो सोचने के लिए। हम जरूर कुछ करेंगे, तुम परेशान मत हो। तभी मम्मी पापा चिल्लाते हुए उनकी बेटी सुनहरी चिड़िया घोंसले में आती है। पापा मुझे 100 रुपए दो, मुझे पिज्जा खाना है। बेटी, तुम्हें पैसे चाहिए। तुम जानती हो ना, मेरे पैर में कब से चोट लगी हुई है, इसलिए कहीं से पैसे नहीं आ रहे हैं। तुम अभी 20 रुपए ले लो। पापा, जब आप छोटे थे तो दादी आपको 50 पैसे देती थी। फिर आप 50 पैसे में आप पिज्जा कैसे खाते होंगे। नहीं बेटा, हमारे जमाने में पिज्जा नहीं होता था। हाँ, जब भी कुछ ऐसा खाने का मन होता था तो अम्मा आटे का चूर चूर पराठा जरूर बनाकर खिला देती थी। पापा, ये चूर चूर पराठा क्या होता है। बेटा, जिसे तुम लोग चूर चूर नान कहते हो ना, उसे हम चूर चूर यानी खस्ता पराठा कहते हैं। कालू कौए की बात सुनकर सुनहरी चिड़िया जिद करने लगती है कि हमें भी वही वाला पराठा खाना है। अरे ये तो पगला गई है, और साथ में आप भी। घर में इतनी तंगी है और आप इसे चूर चूर पराठा खाने की बातें बता रहे हो। अब खुद ही भुगतो। कालू कौआ परेशान हो गया। सुनहरी को कैसे मना करूं? घर में घी है ना तेल, फिर कैसे बनेंगे चूर चूर पराठे। अम्मा तो उनमें बहुत घी तेल लगाती थी। सुनहरी, तुम बड़ी हो गई हो, कम से कम बात समझने की कोशिश करो। घर में घी तेल खत्म हो गया है और खरीद कर लाने के लिए भी पैसे नहीं है। टुनटुनी चिड़िया घर की हालातों से बहुत दुखी थी। वो बेचारी क्या करती। कालू कौआ चलने फिरने तो लगा था, मगर अभी वो कोई काम करने लायक नहीं था। चल सुनहरी बेटा, तुझे यहाँ कुछ नसीब ना होगा। चल, कुछ दिनों के लिए मैं तुझे तेरी नानी के घर लेकर चलती हूँ। सुनिए जी, कुछ दिन वहीं रहूंगी। अगर मुझे कोई काम धंधा मिल गया तो वापस आ जाऊंगी। आपके लायक तो रसोई में राशन है, समय से खाना बनाकर खा लेना। और हाँ, दवाई भी। कुछ दिन सुनहरी के साथ वहाँ रहूंगी तो हमारा खर्चा भी कम होगा। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया बच्चों को लेकर अपने मायके चली गई, लेकिन कालू कौआ बिल्कुल अकेला रह गया। वो मन में सोचने लगा, आखिर सुनहरी अपनी नानी के यहाँ कब तक रहेगी। उसकी स्कूल की पढ़ाई भी छूट रही है। कोई न कोई काम तो करना ही पड़ेगा, लेकिन ऐसा क्या करूँ जिससे पैर पर कोई दबाव न पड़े। इसी तरह कई दिन गुजर गए। कालू कौए को याद आया कि उसका एक दोस्त चूर चूर नान का ठेला लगाता है और दिन भर में उसकी हजारों रुपयों की बिक्री हो जाती है। फिर कालू कौआ सोचने लगता है, क्यों ना मैं भी चूर चूर नान का ठेला लगाऊं। मैं तो चूर चूर नान अपने माँ के बनाए पराठे जैसा बनाऊंगा और जंगल के पक्षियों को खाने में बहुत मजा आएगा। अब जल्दी से टुनटुनी को बुला लेता हूँ और उससे सामान मंगवा लेता हूँ। अगली सुबह टुनटुनी चिड़िया सुनहरी को लेकर वापस अपने घोंसले में आ जाती है।
टुनटुनी, मैं तुम्हें चूर चूर नान बनाना सिखाता हूँ। मैं तुझे बताता जाऊँगा और तू बनाती जाना। ठीक है जी, पहले हम एक नान अपनी बेटी को बनाकर खिलाते हैं, फिर वो बताएगी कैसा बना है। उसके बाद दोनों चूर चूर नान बनाने में लग जाते हैं और वो दोनों नान बनाकर सुनहरी को देते हैं। सुनहरी बेटा, अब तू बता कैसा बना है हमारा चूर चूर नान। तेरे पापा ने कम पैसों में तेरी दादी जैसा नान बनाया है। सुनहरी चिड़िया चूर चूर नान खाती है और अपने माँ बाप से कहती है, अरे माँ पापा, ये तो पिज्जा से भी अच्छा है। अब हमारा ये चूर चूर नान पूरे जंगल में मशहूर हो जाएगा। अगले दिन से दोनों चूर चूर नान बनाने का ठेला लगा लेते हैं और कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के साथ मिलकर चूर चूर नान बनाता है। थोड़े दिन में ही उनके ठेले पर कई पक्षी आ जाते हैं और उनके नान खूब बिकने लगते हैं। ये देखकर टुनटुनी चिड़िया कालू कौवा बहुत खुश होते हैं। टुनटुनी, तुमने बहुत अच्छे से नान बनाई है। देखो, अब जंगल के सारे पक्षी नान खाने हमारे ठेले पर ही आते हैं। ये सब तो आपने ही किया है, आपकी वजह से मैं सब कर पाई। अब हमारी सारी परेशानी दूर हो जाएंगी। उसके बाद दोनों पति पत्नी अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। सुंदर वन के जंगल में कालू कौवा अपनी पत्नी टुनटुनी के साथ रहता था। वो एक मजदूर था। दिन भर काम करने के बाद उसे जो पैसे मिलते थे उसे वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर शराब में उड़ा दिया करता था। एक दिन शराब पीकर जब वो घर आया तब टुनटुनी उससे कहती है, क्यों जी, कल तो तुमने कहा था कि तुम शराब को भाग ही नहीं लगाओगे, लेकिन आज फिर से पी कर आ गए। तुम्हारी एक बेटी भी है, कभी तुमने अपनी बेटी के बारे में सोचा है? जब सुनहरी पैदा हुई थी तब हमने क्या क्या सपने देखे थे उसके लिए। तुम्हें पता है, अब मैं फिर से माँ बनने वाली हूँ। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 91 into 4 कितने होते हैं। कालू कौवा टुनटुनी की बातों को अनसुना कर देता है और सो जाता है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर टुनटुनी एक और बच्ची की माँ बन जाती है। एक दिन टुनटुनी की छोटी बेटी पिंकी भूख से बिलख रही थी। कालू जी, अपनी बिटिया बहुत देर से रो रही है, उसके लिए बाजार से थोड़ा दूध ला दो। कालू कौवा बाजार से दूध लाकर टुनटुनी को देता है और उससे कहता है, टुनटुनी, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम लोग दिल्ली चले। वहाँ जाकर मैं कोई काम धंधा करूँगा और अपने दोस्तों से भी दूर रहूँगा, तो मेरी शराब की लत भी छूट जाएगी। बात तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन हम लोगों के चले जाने के बाद घर की देखरेख कौन करेगा? उसकी चिंता तू मत कर टुनटुनी, मैं कोई ग्राहक देखकर अपने दिल्ली जाने से पहले इस घर को बेच दूंगा। ठीक है जी, अगर आपका यही विचार है तो मैं इसमें कोई दखल नहीं दूंगी। तुम घर को बेच दो। इस तरह कालू अपना घर बेच देता है और टुनटुनी के साथ अपनी बेटियों को लेकर दिल्ली पहुंचता है। तुम लोगों को भूख लगी होगी, यहीं बैठो, मैं अभी तुम लोगों के लिए भोजन लेकर आता हूँ। इतना कहकर कालू टुनटुनी और बेटियों को वहीं छोड़कर भोजन लेने के लिए चला जाता है। काफी देर तक जब वो वापस नहीं लौटता तब टुनटुनी सोचती है, ऐसा लगता है वो हम लोगों को छोड़कर भाग गए हैं। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अपनी फूल सी बेटियों को लेकर कहां जाऊं? मेरे पास न एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। सारा पैसा उन्होंने अपने पास ही रखा था। मैंने तो अपने पति पर भरोसा किया, लेकिन उसने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है, धोखा। टुनटुनी की दोनों बेटियां भूख से बिलख रही थी। ये सब टुनटुनी से देखा नहीं जा रहा था। वो एक यात्री पक्षी के पास जाती है। माँ जी, क्या मैं आपका सामान उठाकर ट्रेन में रख दूं? टुनटुनी उस यात्री पक्षी का सामान ट्रेन में पहुंचा देती है और उसे 10 रुपए मिलते हैं। पैसे लेकर वो अपनी बेटियों के लिए समोसे खरीद कर लाती है। ये लो मेरी बच्चियों, इन समोसों को खा लो और यहाँ पर बैठना। मैं आज से स्टेशन पर कुली का काम करूँगी और तुम दोनों को पालूंगी। मम्मा, ये समोसा तो बहुत ही स्वादिष्ट है। आप कल फिर से इसे लेकर आना। नहीं पिंकी बेटा, रोज रोज समोसे खाना अच्छी बात नहीं। मैं कल से तुम लोगों के लिए भोजन बना दूंगी। चलो अब तुम दोनों यहाँ आराम करो, मैं काम पर जा रही हूँ। बेटा सुनहरी, तुम बड़ी हो, तुम पिंकी का ध्यान रखना और यहाँ किसी बच्ची से ज्यादा बातचीत मत करना, क्योंकि हम लोग यहाँ किसी को नहीं जानते। ये शहर भी नया है।
और ये जगह भी। और अगर तुम्हारे पापा आ जाए तो उन्हें बिठाकर यहाँ रखना और उनके साथ इधर उधर मत जाना। टुनटुनी अपनी बेटियों को समझाकर रेलवे स्टेशन से चली जाती है। 2-4 दिन बाद वो एक पेड़ पर अपना घोंसला भी बना लेती है और उसी में अपनी बेटियों के साथ रहने लगती है। कुछ दिन बाद टुनटुनी को ढूंढते हुए कौवा पुलिस आती है और उसे बताती है। कालू तुम्हारा कौन था? जी, वो मेरे पति थे। हम गांव से अपना घर बेचकर शहर में काम की तलाश में आए थे। अच्छा, हमें ये बताते हुए बड़ा दुख है कि उनकी मौत दिल्ली की सड़कों पर दौड़ती हुई डीटीसी बस से हो गई है। उनके पास ये कुछ पैसे मिले थे जो हम आपको लौटाने आए हैं। टुनटुनी उन पैसों को ले लेती है और उसे कालू के जाने का बहुत दुख होता है, लेकिन वो करती भी क्या, इसलिए वो कुली का काम करके बहुत खुश थी और खुशी खुशी अपनी बेटियों के साथ रहने लगती है। एक बहुत बड़े जंगल में सारे पक्षी मिलजुल कर रहा करते थे। उसी जंगल में कड़कनाथ कौवे का भी परिवार रहा करता था। कड़कनाथ कौवे का एक बेटा था कालू कौवा। वो बहुत ही शरारती था। उसने जंगल के सारे पक्षियों के नाक में दम कर रखा था। एक बार की बात है, बहुत दिनों बाद टुनटुनी चिड़िया माँ बनी थी। उसके घर में खुशियों का माहौल था। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी से बातें कर रही थी। बंटी, बड़े दिनों बाद भगवान ने हमें माँ बाप बनने का सुख दिया है। हम अपने बच्चे को कोई कष्ट नहीं होने देंगे। हाँ टुनटुनी, तू ठीक कह रही है और हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे ताकि वो बड़े होकर जरूरतमंदों की सेवा कर सकें और सबका आदर सत्कार करें। हाँ जी, ये बात तो सही है, लेकिन हमें एक बात का ध्यान रखना होगा कि वो कभी भी कालू कौवे से दोस्ती ना करे। आपने देखा है ना, कालू कौवा सभी पक्षियों को कैसे परेशान करता रहता है। वो दोनों अक्सर अपने बच्चे के भविष्य को लेकर चिंता किया करते थे। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। एक दिन बंटी भोजन की तलाश में जा रहा था। तब टुनटुनी अपनी बेटी से कहती है, भूरी बेटी, हम लोग भोजन की तलाश में जा रहे हैं। तुम घोंसले में ही रहना। अगर कालू कौवा तुमसे खेलने को कहेगा तो तुम उसके साथ मत खेलना। ठीक है माँ, मैं घोंसले में रहकर आपका इंतजार करूंगी और किसी के साथ खेलने बाहर नहीं जाऊंगी। दोनों पति पत्नी निश्चिंत होकर चले जाते हैं। उनके जाने की थोड़ी देर बाद कालू कौवा वहाँ आता है। भूरी, अरे ओ भूरी, ये ले, मैं तेरे लिए मूंगफली लेकर आया हूँ। जरा खाकर तो देख, ये कितने स्वादिष्ट हैं। तब भूरी कहती है, कालू कौवा भैया, तुम यहाँ से चले जाओ। मैं मूंगफली नहीं खाऊंगी। मेरी माँ ने मुझे तुमसे बात करने को मना किया है। ये सुनकर कालू कौवे को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने गुस्से पर काबू करके भूरी से गिलास पानी मांगता है। भूरी संस्कारी चिड़िया थी। वो कालू कौवे को ठंडा पानी पीने को देती है। पानी पीकर कालू कौवा भूरी की खूब पिटाई करता है और कहता है, अपनी माँ को बता देना कि तेरी ये हालत मैंने की है। तेरे माँ बाप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इतना कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। भूरी दर्द से करहा रही थी। शाम को जब टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर घर आते हैं तो अपनी बेटी की हालत देखकर घबरा जाते हैं। भूरी अपनी माँ को सारी बात बताती है। तब टुनटुनी गुस्से में कालू कौवे के घर जाती है। उस समय कालू कौवे का पिता कड़कनाथ घोंसले के बाहर ही बैठा था। कड़कनाथ भैया, आपके बेटे ने मेरी बेटी को मार मार कर अधमरा कर दिया है। अपने बेटे को संभालो, नहीं तो एक दिन तुम्हें रोना पड़ेगा। टुनटुनी की आवाज सुनकर सुंदरी कौवी घोंसले से बाहर निकलती है। टुनटुनी चिड़िया, जब से तुम माँ बनी हो तुम बहुत घमंडी हो गई हो। मेरा बेटा तुम्हारी आंखों में चुभने लगा है। ये देखो, मेरा बेटा बैठकर पढ़ाई कर रहा है। कल उसका इम्तिहान है। तुम्हारी बेटी झूठ बोल रही है। अब जाओ यहाँ से। अगर तुमने दोबारा मेरी बेटे की शिकायत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस घटना के कुछ दिनों तक कालू कौवा शांत रहता है। एक दिन जब वो खेलने जा रहा था तो वो देखता
देखता है कि जिगरबाज का बच्चा अपने घोंसले में अकेला था। कालू कौवे से पीट पीट कर अधमरा कर देता है। जब इस बात का पता जिगरबाज को चलता है तब वो अपने साथियों के साथ मिलकर कालू कौवे के घर पर धावा बोल देता है। इस हमले में कालू कौवा और उसका पूरा परिवार खत्म हो जाता है। कालू कौवे के बुरे कर्मों का फल उसके पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। उस दिन के बाद से जंगल के सभी पक्षी खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक दिन बंटी खुशी खुशी ऑफिस से घर आता है और अपनी पत्नी टुनटुनी को बुलाता है। टुनटुनी, कहाँ हो तुम? जल्दी इधर आओ। क्या हुआ बेटा, आज तू बड़ा खुश लग रहा है। हाँ माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरा आज प्रमोशन हुआ है। माँ, ये देखो मैं तुम्हारे लिए शॉल लेकर आया हूँ। तभी वहाँ टुनटुनी आ जाती है। क्या बात है जी, आपने मुझे क्यों बुलाया? हाँ टुनटुनी, ये लो मैं तुम्हारे लिए सोने का हार लेकर आया हूँ। ये हार बहुत ही अच्छा लग रहा है। हाँ हाँ बेटा, इस तरक्की में इसी का तो हाथ है, मेरा तो जैसे कुछ है ही नहीं। ये लो पकड़ो अपनी घटिया शॉल, मुझे नहीं लेना। बबली गुस्से में शॉल फेंक कर वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह जब टुनटुनी सबके लिए चाय बना रही होती है तो वहाँ बबली आ जाती है। बहू, तू तो बड़ी शातिर निकली, तूने मेरे बेटे को अपने कब्जे में कर लिया। अब वो तेरी हर बात मानता है, मैं तो जैसे कुछ हूँ ही नहीं। माँ जी, आप ये क्या कह रही है? मैंने क्या किया है? तूने मेरे बेटे को काबू में कर लिया है और कह रही है कि मैंने क्या किया। मेरा बेटा कल तेरे लिए इतना महंगा हार लेकर आया और मेरे लिए बस 500 रुपए की शॉल। माँ जी, वो हार आप ले लीजिए, मैं क्या करूँ, मैं तो इतने महंगे हार पहनती भी नहीं हूँ। अच्छा, तो अब तू मुझे भीख में देगी? मैं तेरे पर तोड़ दूंगी। तू अपनी औकात में रहा कर, अब खड़ी खड़ी मेरा मुँह देखेगी। चल अब जा जाके चाय बना। टुनटुनी बबली को चाय देती है। बबली जानबूझकर गर्मा गर्म चाय टुनटुनी पे गिरा देती है। माँ जी, आपने ये क्या किया? तेरे साथ जो मैंने किया बहुत सही किया। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन बबली जंगल से घर आती है। टुनटुनी, अरे ओ टुनटुनी, कहाँ मर गई? जल्दी से मेरे लिए एक गिलास पानी ला। अभी लाती हूँ माँ जी। टुनटुनी पानी लाकर अपनी सास को लाकर देती है। तभी अनाज घर में से जलने की बू आती है। टुनटुनी भागकर अनाज घर में जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? माँ जी तो आज मुझे मार ही डालेंगी। तभी बबली कबूतरी आकर टुनटुनी पर चिल्लाने लगती है। अरे ये क्या किया तूने? पूरे साल का राशन का तूने सत्यानाश कर दिया। कल मुही इतना अनाज और चावल जला दिया, पूरे साल भर का तो था। भरी बारिश में चुन चुन कर इकट्ठा किया था ताकि इस बार की बारिश आराम से कट सके। इसकी भरपाई कौन करेगा? तेरा वो कंगाल बाप। मेरे पापा को बीच में मत लाइए। तेरे बाप को कंगाल ना कहूँ तो क्या कहूँ? उसने 2 जोड़ी कपड़ों में तुझे मेरे मत्थे मर दिया। मैंने तो सोचा था अपने बेटे की शादी किसी अमीर चिड़िया से करूँगी। ठहर जा, मैं तुझे अभी बताती हूँ। इतना कहकर बबली जलती हुई लकड़ी से टुनटुनी के पर जला देती है। माँ जी, आपने क्या कर दिया? रात को जब बंटी घर आता है तो वो टुनटुनी के जले हुए पर देखकर वो उससे पूछता है। टुनटुनी, ये क्या हुआ तुम्हारे पर को? ये तुम्हारा पर कैसे जल गया? वो कुछ नहीं जी, किचन में काम करते समय जल गया था। टुनटुनी, तुम झूठ मत बोलो, मैं सब जानता हूँ। ये सब माँ का किया धरा है। मैं अभी माँ से जाकर पूछता हूँ। बंटी गुस्से में बबली के घोंसले में जाता है। माँ, तुमने बहुत अत्याचार कर लिया टुनटुनी पर। अब मैं और नहीं रह सकता यहाँ पर। मैं टुनटुनी को लेकर यहाँ से चला जाता हूँ। नहीं बेटा, इस बुढ़ापे में तू मुझे छोड़कर मत जा। आगे से तुझे मेरी कोई शिकायत नहीं मिलेगी। नहीं माँ, अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। मैं जा रहा हूँ। बंटी टुनटुनी को लेकर घर छोड़कर चला जाता है और दूसरी नदी किनारे बने पेड़ पर अपना आशियाना बनाता है। ऐसे ही कुछ साल गुजर जाते हैं। एक दिन जंगल में भारी तूफान और बारिश आई हुई थी। माँ इस भयंकर तूफान में कैसे अपने आप को बचा रही होंगी? मुझे जाकर उन्हें देखना चाहिए। बंटी और टुनटुनी भारी तूफान का सामना करते हुए अपने पुराने घर पहुँचते हैं। वहाँ बबली कबूतरी बारिश में भीग रही थी और आखिरी सांसें गिन रही थी। माँ, तुम्हें क्या हुआ? माँ, बेटा मुझे माफ कर दे। बहू, तू भी मुझे माफ कर दे। इतना कहते हुए उसकी सांसें वहीं रुक जाती हैं। उस दिन के बाद से टुनटुनी और बंटी अपनी माँ के घर में रहने लगते हैं।
सुंदरवन जंगल में सुंदर सुंदर चिड़िया रहा करती थी। एक दिन टूनी चिड़िया के यहाँ एक नन्ही चिड़िया का जन्म होता है। उसे देखकर डॉक्टर बुलबुल कहती है, टूनी चिड़िया, ये लीजिए आपकी नन्ही चिड़िया। आप ही क्या मजाक करती है? क्या ये मेरी बेटी है? मेरी बेटी इतनी बदसूरत, लगता है आपने मेरी बेटी को किसी और की बेटी से बदल दिया है। नहीं टूनी चिड़िया, यही आपकी बेटी है। खबरदार, जो आगे से इसे मेरी नन्ही चिड़िया कहा, ये मेरी नन्ही चिड़िया नहीं है। मैं इसे नहीं जानती। चिड़िया बहनों, इस चिड़िया को ले जाकर जंगल में छोड़ दीजिए। मुझे इसकी सूरत बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन टूनी चिड़िया, ये तो आपकी ही बेटी है। हम लोग इसे जंगल में कैसे छोड़ आए? जंगल में कई जानवर होते हैं, वो इसका शिकार कर लेंगे। अच्छा है तो इसका शिकार कर लेंगी। मुझे तो इससे छुटकारा चाहिए। चिड़िया उस नन्ही चिड़िया को लेकर सुंदरवन जंगल पहुँचती है और उसे एक पेड़ के नीचे छोड़कर वापस टूनी चिड़िया के पास आ जाती है। शाम को वहाँ से एक जादूगरनी गुजर रही होती है। अरे किस निर्दयी माँ ने इस नन्ही चिड़िया को यहाँ जंगल में छोड़ दिया। मैं अपने जादुई शीशे में देखकर अभी पता लगाती हूँ। जादूगरनी अपने जादुई शीशे में देखकर चौंक जाती है। अरे ये नन्ही चिड़िया तो टूनी चिड़िया की बेटी है। कैसे निर्दयी है टूनी चिड़िया, जिसने अपनी नवजाती चिड़िया को जंगल में छोड़ दिया सिर्फ इसलिए ये काली है। अब मैं इसे पाल पोस कर बड़ा करूँगी और एक दिन इसे बताऊंगी कैसे इसकी माँ ने मरने के लिए इसे जंगल में छोड़ दिया था। जादूगरनी नन्ही चिड़िया को उठाकर अपने घर आ जाती है। वो उस नन्ही चिड़िया का नाम टुनटुनी रखती है। धीरे धीरे टुनटुनी चिड़िया बड़ी हो जाती है। एक दिन टुनटुनी